और आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। लड़कियों के धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर कसा शिकंजा। बलरामपुर के मदपुर में आलिशान बंगले पर चला बुलडोजर। सीएम योगी बोले, जलालुद्दीन की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं, ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए नजीर बनेगी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ पर थूकने वाला उस्मान गिरफ्तार। घटना से भड़के श्रद्धालुओं का बवाल, सड़क जाम करके हंगामा किया। सीएम योगी ने किया कांवड़ रूट का हवाई सर्वे, तैयारियों का जायजा लिया। कांवड़ यात्रा में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर के हाई लेवल मीटिंग हुई। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और कई जोन के एडीजी शामिल हुए। उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के अधिकारी भी मौजूद। गाजियाबाद में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबों पर पहुंचे यशवीर महाराज। हिंदू ढाबों की पहचान के लिए लगाई भगवान वराह की तस्वीर। सहारनपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की सुपारी देने वाले दोनों बदमाश गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी। मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी अविनाश सिर्फ झटका गिरफ्तार। पैर में गोली लगने के बाद रोता दिखा हत्या और लूट का वांटेड बदमाश। फिरोजाबाद में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी सुहेल गिरफ्तार। मुठभेड़ में पैर में पुलिस की गोली लगी, जब इंस्पेक्टर भी जख्मी हुए। बरेली के फरीदपुर में ताजिया रखने के दौरान दुकान में तोड़फोड़ हुई। व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन के बाद एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर बड़ा एक्शन हुआ। एक ही दिन 5 के खिलाफ केस दर्ज हुआ। अतीक की हत्या के बाद लोगों को गुमराह करके कुर्क जमीन बेचने का आरोप। कन्नौज में रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव और छोटे भाई नीलू यादव पर कसा शिकंजा। डीएम के आदेश पर 2 दिन में 2 करोड़ 38 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई। क्रिकेटर यश दयाल पर केस दर्ज। गाजियाबाद में रेप के मामले में एफआईआर। शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप। अलीगढ़ में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। एसटीएफ की कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार बरामद। फैक्ट्री से 3 लोग गिरफ्तार। मैनपुरी में बड़ा सड़क हादसा। स्कूली बच्चों से भरी तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में घायल 3 बच्चे अस्पताल में भर्ती। यूपी के मंत्री गुलाब देवी सड़क हादसे में जख्मी हुई। मामूली चोट के बाद अस्पताल में भर्ती। काफिले के सामने अचानक से कार आने से हादसा हुआ। संभल के डायरिया में का जो प्रकोप है वो बढ़ गया है। अस्पताल में मरीज फुल है। रोजाना सैकड़ों मरीज भर्ती हो रहे हैं। नोएडा में एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भी जायजा लिया। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान शिव के तांबे की मूर्ति और शिवलिंग की डिमांड बढ़ी। अलीगढ़ में मूर्तिकार दिन रात काम पर जुटे हुए हैं। पिछले 56 दिनों से बंद गोरखपुर और कानपुर चिड़ियाघर लोगों के लिए खुले हैं। बर्ड फ्लू इन्फेक्शन के चलते 13 मई से बंद थे ये दोनों चिड़ियाघर। गोपाल खेमका मर्डर केस में पटना पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ, जहां पर बिल्डर अशोक साहब ने 4 लाख रुपए में दी थी हत्या की सुपारी। जमीन के कारोबार में हुआ था झगड़ा। वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल की पहचान से शूटर उमेश तक पहुंची है पुलिस की टीम। बचने के लिए बदल दी थी बाइक का नंबर प्लेट। शूटर के घर से 59 राउंड गोली भी बरामद। गोपाल खेमका की हत्या का मास्टरमाइंड बिल्डर अशोक साहब गिरफ्तार। गैंगस्टर अजय वर्मा को भी दी थी सुपारी। पहले भी कई बार जेल जा चुका है अशोक साहब। गोपाल खेमका को गोली मारने वाला शूटर उमेश के पास से वारदात में हथियार पिस्तौल बरामद। हत्या के लिए दिल्ली से पटना बुलाया गया था उमेश को। गोपाल खेमका हत्याकांड में पटना पुलिस का ऑपरेशन शूटआउट शुरू। शूटर के गन सप्लाई करने वाला विकास उर्फ राजा एनकाउंटर में ढेर हो गया। गोपाल खेमका के अपार्टमेंट के बाहर पहले से ही तैनात था शूटर। गेट खुलने से पहले ही ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। शूटर ने सीधे खेमका के सिर में गोली मारी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, गोपाल खेमका की हत्या की जांच जारी है। जो भी दोषी होगा सबको सजा मिलेगी। पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने का आजादी है। पटना पुलिस के एक्शन पर जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान। कहा कि हर घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर है। कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। तेजस्वी यादव का सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। सोशल मीडिया पर मोदी नीतीश की तस्वीर साझा करके लिखा, दोनों अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा कि नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए राजनीतिक गैंग का षड्यंत्र है। जल्द ही इसका पर्दाफाश होगा। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी समेत 3 लोग गिरफ्तार। 23 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। पूर्णिया के पीड़ित परिवार से मिले हैं सांसद पप्पू यादव। इंसाफ का भरोसा दिलाया। कहा, नीतीश सरकार में आम से खास तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े ग्रामीण बैंक में लूट हुई है। हथियारों की नोक पर 10 लाख रुपए लेकर के 3 बदमाश फरार हुए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। गोपालगंज में महिला का शव नदी में मिला है। मायके वालों का दहेज के लिए ससुराल वालों पर हत्या का आरोप है। 2 साल पहले ही हुई थी शादी। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दाव। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का ऐलान किया गया। नीतीश कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला। बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी मिली। युवाओं को नौकरी दिलाने की मदद करेगा आयोग। नीतीश कैबिनेट के फैसले पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा कि बिहार का युवा
आयोग नहीं, रोजगार चाहता है। आयोग से सिर्फ चाटुकार अफसरों को फायदा होगा। पटना में बीपीएससी शिक्षा अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हल्ला बोल पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी कई हिरासत में लिए गए। समस्तीपुर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। मुर्गी को लेकर के विवाद में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। 5 लोग जख्मी हुए। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद हालात पर काबू। बांका में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की सीधी टक्कर में 10 से ज्यादा लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। अब बाकी राज्य की खबरें आपको दिखाते हैं राज्य 2020 में। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा हिंदी बनाम मराठी का विवाद। मुंबई के मीरा रोड इलाके में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। पुलिस की इजाजत के बिना एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकाला। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। नागपुर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। कुत्तों से बचने की कोशिश में 6ठी मंजिल से गिरा मासूम, मौके पर मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में मुहर्रम जुलूस में हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने पर बवाल। थाने के बाहर प्रदर्शन के बाद एक्शन में आई है पुलिस की टीम। वीडियो के आधार पर 4 लोग गिरफ्तार। जबलपुर से हैरान करने वाली तस्वीर, गांव में सड़क न होने से गर्भवती महिला तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। स्ट्रेचर पर लाद कर पैदल ही अस्पताल ले गए घर वाले। फिर डबल मर्डर से दिल्ली सिविल लाइन थाना इलाके में 22 साल की लड़की और 6 महीने की बच्ची की हत्या। लड़की के फरार बॉयफ्रेंड पर हत्या का शक। दिल्ली में आजादपुर टर्मिनल के पास कई राउंड फायरिंग से हड़कंप मच गया। एक नाबालिग को गोली लगी, हालात गंभीर है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली के नजफगढ़ के नगली इलाके में प्रेमी प्रेमिका का शव मिलने से सनसनी मची। प्रेम प्रसंग में दोनों को खुदकुशी करने की आशंका। दिल्ली में फर्जी ईडी अधिकारी बनकर के ठगी हुई है। चाणक्यपुरी में 5 स्टार होटल में कार शोरूम मैनेजर से 30 लाख रुपए ठगे, दोनों आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के 5 स्टार होटल में भाई बहन से मारपीट, होटल के बाउंसर पर आरोप, पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। गुजरात के सूरत के ज्वेलरी शोरूम में लाखों की लूट हुई। विरोध करने पर शोरूम मालिक की गोली मारकर हत्या। फरार 4 बदमाश की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम आए श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा हुआ। ढाबे की दीवार गिरने से एक महिला की मौत, 11 जख्मी। असम के धुबरी में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल, अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर गांव वालों की लाठी डंडों से हमला, जेसीबी भी तोड़ दी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नॉन टीचिंग स्टाफ का प्रदर्शन, नौकरी की मांग को लेकर के ममता सरकार के खिलाफ मार्च। पंजाब में बढ़ते अपराध के बीच एक्शन में है पुलिस की टीम। अमृतसर में पंजाब पुलिस और गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह के बीच मुठभेड़ हुई। पंजाब के जालंधर में बड़ी लापरवाही, 51 सीटों वाली बस पर 80 बच्चों के होने पर बवाल हुआ। सरकारी स्कूल बस का नंबर भी फर्जी निकला, पुलिस ने चालान काटा। केरल में खदान के में चट्टान गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, कई लापता लोगों की तलाश जारी। बेंगलुरु में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक ने दूसरी बाइक को टक्कर मारी। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। मनमोहन सामल फिर बने ओडिशा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। निर्विरोध निर्वाचित होने पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बधाई दी। केरल में राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। यूनिवर्सिटी के भगवाकरण को लेकर के विरोध हुआ। पुलिस ने एसएफआई सदस्य को हिरासत में लिया। और अब आपको दिखाते हैं ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें दुनिया 2020 में। पाकिस्तान के बाद इजरायल में भी ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। नेतन्याहू बोले नफरती दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति शांति के दूत बनकर सामने आए। व्हाइट हाउस में इजरायली पीएम की डोनाल्ड ट्रंप से हुई मुलाकात। गाजा में संभावित सीजफायर के प्लान पर चर्चा हुई। ट्रंप ने मीटिंग पर नेतन्याहू बोले अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के मुद्दे पर बात हुई है। हम मिडिल ईस्ट में शांति के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाक के बीच जंग रुकवाने को फिर से किया दावा। बोले कि मैंने दोनों देश के बीच न्यूक्लियर वॉर रुकवाया। नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के बीच गाजा में इजरायली सैनिकों के काफिले पर हमला। विस्फोट में 5 जवानों की मौत। विस्फोट के बाद इजरायली सेना का गाजा पर फिर से हमला। एयर स्ट्राइक में 18 फिलिस्तीनियों की मौत। दक्षिणी गाजा के राहत कैंप में भी इजरायली सेना ने बमबारी की। 18 आम नागरिकों की मौत हो गई। ट्रंप की धमकी पर ब्रिक्स का पलटवार, कहा कि अगर अमेरिका हम पर 10% टैरिफ लगाएगा तो हम सब मिलकर उस पर टैक्स लगाएंगे। ट्रेड वॉर के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी राहत दी है। डेडलाइन को 9 जुलाई से बढ़ा करके 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया। स्लोवाकिया के पूर्व पीएम की हत्या मामले में कोर्ट का फैसला, आरोपी शख्स पर आतंकवाद के तहत केस चलाने का ऐलान। विवादों के बीच थाईलैंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, जहां पर कैसीनो के वैध करार देने वाला बिल खारिज किया गया। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास। मानव विरोध हमले को लेकर के जताई चिंता। अमेरिका के टेक्सास में कुदरती आपदा का कहर देखने को मिला। बाढ़ बारिश के चलते 104 लोगों की मौत हुई। समर कैंप में लापता हुए सभी 27 लोग मारे गए हैं। कई लोगों की डेड बॉडी की अब भी तलाश है। ताइवान के बाद चीन में भी डनासा तूफान की दस्तक से खतरा बढ़ा। कई शहर में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट। यूरोपीय देश बाल्कन में भी तूफान ने मचाई तबाही। कई गाड़ियां और घरों को पहुंचा नुकसान। नेपाल में सैलाब ने चीन को जोड़ने वाला रास्ता बहा। 18 आम नागरिक लापता हुए। स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग, तबाही मची। 20,000 एकड़ से ज्यादा जमीन जलकर खाक। मिस्र के काहिरा में टेलीकॉम बिल्डिंग में लगी आग, हादसे में 4 लोगों की मौत।
और स्पेन में बुल रेसिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ, 7 लोगों को सांड की टक्कर लगने से मामूली चोट आई। और अब देखते हैं वेदर अपडेट मौसम 2020 में। लगातार हो रही बारिश से कश्मीर का भी बुरा हाल हुआ। श्रीनगर ओल्ड सिटी में जल भराव हुआ, निचले इलाकों में कई दुकानें और मकाने पानी घुस गया। भारी बारिश और तेज हवा में फंस करके श्रीनगर के डल लेक में नाव पलटी। पर्यटकों की चीख पुकार के बाद एसडीआरएफ की क्यूआरटी टीम ने सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी लगातार हो रही भारी बारिश से बुरा हाल हुआ। सड़क पर पानी भरने से आवाजाही में बड़ी परेशानी। उधमपुर में भी जबरदस्त बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। बारिश का पानी जमने से सड़कें दरिया बन गई। पानी के तेज बहाव के बीच रेंगती दिखी गाड़ियां। उत्तराखंड की भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। कर्णप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद कार मलबे में फंसी। उत्तराखंड के चमोली में एक गांव में बादल फटने से तबाही, चारों ओर मलबे का ढेर दिखा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में फिर से बादल फटा। नालों के उफान पर होने के चलते पैदल चलने वाले रास्ते बंद हुए। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। गुजरात के आणंद में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। महज आधे घंटे में 1 इंच से ज्यादा बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। यूपी के अलीगढ़ में भी जबरदस्त बारिश हुई, बुरा हाल हुआ। सड़क पर पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वाराणसी में लगातार बह रहा गंगा नदी का जलस्तर, घाट पर बने कई मंदिर पानी में डूब गए। यूपी के मुरादनगर में भारी बारिश के फसीहत हुई है, जहां पर बारिश के बाद गलियों में पानी भरा। भोलानाथ कॉलोनी के कई घर में पानी घुस गया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद मंडला में कान्हा नेशनल पार्क डूबा। चारों तरफ पानी भरने से इलाकों का संपर्क टूट गया। मध्य प्रदेश के सागर में स्कूल में पानी भरा। 40 बच्चों के साथ 6 शिक्षक फंसे। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी सैलाब आफत में नदी पार करते समय एक शख्स तेज बहाव में बहा। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के रायसेन में सैलाबी आफत के बीच बाल बाल बची मासूम की जान। पानी के तेज बहाव में बहने के बाद स्थानीय लोगों ने बचाया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी कुदरत की मार, अचानक से आई बाढ़ में 17 किसान फंसे। 10 घंटे बाद सुरक्षित निकाले गए। ओडिशा के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लाइकेरा में हाटिया नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी घुस गया। ओडिशा के कटक में भारी बारिश से बुरा हाल हुआ। सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। रिहायशी इलाकों में घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कों पर जल भराव से आवाजाही की रफ्तार थमी। महाराष्ट्र के विदर्भ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 8 और 9 जुलाई को भारी बारिश के आसार। निचले इलाकों में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई।